जल्दी से जरा आपको रोहतक लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। रोहतक मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। और जैनेंद्र, यहाँ पर जो मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं मिस्ट्री है। अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब पूरा दाव लगाते हुए ताव में नजर आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, होने को तो वाकई में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े चेहरे हैं। टिकट बंटवारे में आप देख लीजिए, उन्हीं का दबदबा चला है। विधायक दल की बैठक में क्या अगर बहुमत मिलता है तो विधायक दल की बैठक में जो बहुमत होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये सबको पता है। हालांकि दिलचस्पी अब ये इसमें बची हुई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री क्या दीपेंद्र हुड्डा होंगे या भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार शपथ लेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि ये सब कुछ हुक्के का दौर चल रहा है। जैनेंद्र, आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, हुक्के का दौर चल रहा है, बातें क्या हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल रोमाना, मैं उन्हीं के पास आपको लेकर जा रहा था। देखिए, हुक्का है और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है। ये बताइए, सैनी साहब आज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लोगों को क्या लग रहा है? 10 बजे तक दावा हो, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। 70+ सीटें हैं। आप ये बताओ, लड्डू का ऑर्डर है या जलेबी का ऑर्डर है? लड्डू बनवा रखे हैं जी, खाइयो। लड्डू बनवा रखे हैं। गोवाना वाले वो भी आएंगे वो भी आएंगे। तो देखिए, सुबह सुबह भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर उनके समर्थक, ये आम तस्वीर है और आज तो खास दिन है, तो सुबह से ही समर्थक आने लगे। कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काउंटिंग के दिन अपने आवास पर नहीं बल्कि जो उनका चुनावी कार्यालय है वहां पर उनके जाने का कार्यक्रम है, जब तस्वीर थोड़ी साफ होगी। और इसके बाद जब एक बार सब लोग इंतजार करें तस्वीर के साफ होने का, इसके बाद ही यहाँ पर आपको बड़ा जश्न नजर आएगा, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजा है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर लड्डू से लेकर जलेबी तक सबका ऑर्डर कांग्रेस कह रही है कि हमने कर रखा है, तैयारी रखी है हमने पूरी अपनी। फिलहाल जल्दी से आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं अखिलेश के पास कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए। अखिलेश, देखिए रोमाना, आज डेटा सेंटर पर सबकी निगाहें इस लिहाज से होती हैं क्योंकि क्या आंकड़ा आने वाला है इसी का तो इंतजार है। तो मैं इस वक्त डेटा सेंटर में मौजूद हूं और दर्शकों को कुछ आंकड़े हम पहले दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए जरा आपके सामने जो है, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, तो हरियाणा के नक्शे को जब आप देखेंगे तो उस वक्त ये कैसा नजर आ रहा था, जो तस्वीर दिख रही थी वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद इसमें बदलाव क्या हो सकता है इसका हर किसी को इंतजार है। बस थोड़ा इंतजार और करिए, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही देर के बाद पहला रुझान होगा और उसके बाद जो नक्शा जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कहां कौन सा रंग भरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का जो ये नक्शा है इसमें कहां कौन जीतता हुआ दिख रहा है। क्या जो बीजेपी के दावे हैं जो नायब सिंह सैनी कह रहे थे, क्या वैसा होने वाला है, या कांग्रेस का 10 सालों का सत्ता का वनवास वहां खत्म होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जब आंकड़े आने शुरू होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। रोमाना, बिल्कुल, तो इंतजार उन्हीं नंबर्स का है, इंतजार आज नतीजों के दिन और आंकड़ों का है। रुझान आने में अब आप देखेंगे महज 50 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और धीरे धीरे कर जैसे ही वो रुझान आने शुरू होंगे तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि आखिरकार हरियाणा किसकी बनने जा रही है सरकार, जम्मू कश्मीर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मामला हरियाणा में कमोबेश ये माना जा रहा है कि सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। हालांकि रविंदर जी, जिस बात का हम जिक्र पहले कर रहे थे, लड्डू और जलेबी, उसको लेकर भी हरियाणा की सियासत में मिठास जमकर घुली। इस बार जलेबी बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, जलेबी इतना बड़ा मुद्दा बना, और जलेबी का मुद्दा मतलब यही था कि रोजगार का इशू, रोजगार सबसे बड़ा इशू है। और हरियाणा का जहाँ पर करनाल का जो इलाका है वहाँ पर जो डंकी का इशू उन्होंने उठाया वो बहुत इमोटिव इशू है। लेकिन जलेबी जो है वो सिर्फ रोजगार का इशू, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल उठा दिया? देखिए, बीजेपी अभी समझ नहीं पाई है कि आउटडेटेड पॉलिटिक्स हो गई है, मतलब मस्खरी करना, राहुल गांधी को पप्पू साबित करना। अब हरियाणा का मतदाता भी इन सब बातों से ऊब गया है। तो मुझे लगता है कि जलेबी जो बातों की उतारी गई उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जलेबी को लेकर जमकर बयानबाजी हुई, मतलब मोटी जलेबी, पतली जलेबी, करारी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, कढ़ाई से छनती हुई जलेबी। वो तो आलू से मशीनी जलेबी, वो तो आलू से सोना बनाने की बात भी हो रही थी। तो ये तो बीजेपी, राहुल गांधी ने कहा था कि जलेबी को किसी और रूप में भी मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ताजा जलेबी होता है उसी को अमेरिका भेज दिया जाए। तो मुझे लगता है उसको जलेबी को रोजगार के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए था। जनता ने उसको रोजगार के साथ जोड़कर ले लिया। हाँ, और जलेबी गर्मा गर्म मिलनी चाहिए। अगर इस नाते दुनिया भर में नहीं पहुंचेगी, ये सोच गलत है। मैंने उसी दिन कहा था कि ऐसा अगर सोच लेते तो अमेरिकी जो मैगडी है वो हर जगह जाके उसने स्टोर खोले ना। खोए की जलेबी, मावे की जलेबी, काली जलेबी, गुलाबी जलेबी, ऑरेंज जलेबी, जलेबी को लेकर चर्चाएं जमकर हुई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।